हेलो बच्चों, देखिए आगे इस समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 2 है। एक लेक्चर नंबर मैंने कल पढ़ाया था जिसमें क्वेश्चन थे कल 1 से लेके 15 तक टोटल। ओके, उसमें देखिए 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन में क्या कहता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन उसमें होते हैं जिसमें ओनली सारवंतर पूछा जाता था, जैसे कि उसमें एक फॉर्मूला था n पदों का योगफल, मतलब ओनली n पद वाला, जैसे n वा पद। तो फॉर्मूला से लगाते थे a प्लस n माइनस के 1 और d। ये मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। तो इसका देखिए, तो इसमें हमें पता है एक d निकालना। d क्या होता है? सारवंतर था, सारवंतर। a मतलब होता है प्रथम पद, n मतलब होता है पदों की संख्या। टोटल ये चीज थी कल। कल जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे सब इसी फॉर्मूले पर आधारित किए थे। 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन कल मैंने पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 1 में। अगर किसी को लेक्चर नंबर 2 देखना है तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा उसे, उसके बाद ये 2 देखना है। ओके, अब देखिए, अब इसमें शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले से। इसमें देखिए जरा, पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 50, 46 और 42 के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए योगफल ज्ञात करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो ये लिखा हुआ है एस एन। एस मतलब होता है योगफल। ओके, एस मतलब होता है योग और एन मतलब होता है कितने पद टोटल, मतलब टोटल कितने पदों का मुझे योगफल निकालना है। और एन मतलब होता है पदों की संख्या, ए मतलब प्रथम पद है और डी मतलब होता है सारवंता, जो होता है इन पदों का योगफल होता है। देखिए जैसे ही लिखा है 50, 46, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 50, 46 और 42 टोटल पूछा मुझसे 10 पदों का योगफल। कितने पदों का? 10 पदों का योगफल। तो देखिए 50 जो है मेरा ए का मान हो गया। ओके, डी बराबर यहां से निकलेगा कितना? दूसरे पद में से पहला पद घटाइए। ये मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि सारवंतर किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। सारवंतर क्या होता है? दूसरे पद में से आगे वाले पद में से पहला पद माइनस कर दीजिए, तो कितना है? माइनस के 4। अब यहां से 10 पद, मतलब n का मान आ गया 10। अब उसने मुझे क्या पूछा है? कुल पदों, मतलब 10 पदों का योगफल पूछा है। क्या पूछा? 10 पदों का योगफल। तो फॉर्मूला क्या होता है? n बट्टे 2। तो 10 पदों का योगफल S10 बराबर को यहां हो गया n बट्टे 2। यहां से पहले फॉर्मूला लिखिए, SN बराबर n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस के 1 और d। यहां से देखिए n का मान मुझे 10 दे रखा है, तो 10 पदों में पूछा है, तो S10 बराबर n मतलब 10 बट्टे 2 2a 2 गुणा a का मान दे रखा है 50 प्लस n मतलब दे रखा है 10 माइनस 1 और d का मान माइनस के 4 है। ओके, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 2 से इसको भाग देंगे, क्या बन जाएगा? 2 पंजे 10। अब देखिए 50 का गुणा क्या होता है? 50 दूनी 100। ओके, प्लस 10 में से एक गया माइनस के, 9 बचे और माइनस के ये 4। देखिए जैसे कि 5 100 हो गए वाले। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 4 से, 9 चौक 36। तो माइनस और प्लस हो जाता है, ये माइनस 100 में से 36 के बचे 64। तो गुणा यहां लगा दीजिए 5, तो कितना आएगा? 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल 2, 5 6 30 और 2 हो गए 32। कितना आएगा? 320 इसका योगफल आएगा। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। कल मैंने क्वेश्चन कराए थे 15 तक, ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे तो क्या हुआ? फॉर्मूला हमारे पास ये लगा हुआ है SN बराबर n बट्टे 2 2a प्लस के n माइनस 1 और d का मान क्या होता है? दोनों पदों का योगफल, मतलब सेकंड पद में से प्रथम पद माइनस करना है। और a का मान होता है प्रथम पद। n बराबर टोटल 10 पदों का योगफल पूछा था, जैसा मैंने फॉर्मूला लगाया है।
तो ए का मान यहाँ पर रखा है और एन का मान रख दिया है, डी का मान रखा है, इसको आपस में सॉल्व कर दिया है। इससे आंसर मेरा कितना आ गया 320। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है अगला, समांतर श्रेणी 2 4 6 200 के 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो लास्ट पद रखना मुझे 200। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर मुझे पता है, इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी बात है, अगर मुझे अंतिम पद पता चल जाए, अंतिम पद देखिए श्रेणी मुझे दे रखी है 2 4 6 और लास्ट पद रखा है 200 के 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को हम दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका ये छोटा लगाते हैं। ठीक है, तो छोटे नंबर क्या है, ओनली ए चाहिए, एन चाहिए और क्या है एल चाहिए, बस। एल क्या होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या हुआ एल बराबर हो गया कितना 200। ओके, अब ए का मान प्रथम पद 2 दे रखा है और एन का मान उसने दे रखा है मुझे कितना 100 पदों का योगफल पूछा। कितने का पूछा है 100 पदों का। तो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है एस 100 एस एन बराबर क्या हो जाएगा एन बट्टे 2 रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल। एन का मान कितना है 100 है बट्टे 2, ए का मान 2 और एल का मान कितना है 200। अब देखिए 200 काटें क्या काटेगा 50 बार। 200 देखो ये वाले 200 और 2 जोड़ कितने हुए 200 2। 50 कैसे करें बोला कितना आएगा, देखो वैसे करिए 5 का 2 में करिए 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 1 0, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। ओके, तो यहां से आया ये वाला आंसर निकल आया 200 तक का। ठीक है, अब इसी के द्वारा अगर ये वाला फॉर्म लगाना चाहूं तो ये भी लगा सकते हैं। देखिए एन का मान पता ही है मुझे, ठीक है ना। अब ए का मान मुझे पता ही है 2 है, एन मुझे मालूम है, डी निकालना, डी क्या निकालेंगे इसमें से घटा देंगे, डी निकल आएगा 2। आंसर दोनों से सेम आएगा। ओके, जोड़ है कैसे भी करिए आंसर सेम आता हमेशा। हो गया, कॉपी करिए इससे पहले कर लिया। देखिए अगले क्वेश्चन को समझिए। इसके बाद तीसरा, इसमें लिखा हुआ है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कौन से 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या। देखिए 1 से 100 तक पूछ सकता है, प्राकृतिक पूछ सकता है, या 1 से 100 तक सम संख्या हो सकती है, 1 से 100 तक या विषम संख्या हो सकती है, या 1 से 100 तक अभाज्य संख्या हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है 1 से 100 तक पूछिए, लिख लीजिए जरा 1 2 3 4 और अंतिम वाली संख्या कितनी है 100। अब 1 से लेकर 100 तक पूछिए, जाहिर सी बात है देखो n का मान तो इसमें 100 होगा। ओके, और a का मान 1 है और इसका अंतिम पद भी 100 है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वाला फॉर्म इसमें लगा सकते हैं, ये वाला ही जो दूसरा नंबर है। इस क्वेश्चन को तुम्हें घर से करना है। ठीक है, लिख लीजिए HW आपका ये क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना अच्छी तरीके से और कमेंट में आंसर लिखिए इसका जरा कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ध्यान अच्छे से करना, 18 नंबर है ये, बिल्कुल ये वाला फॉर्म लगेगा, सॉल्व करना आप लोगों को ओनली बस। ओके, और कमेंट में आंसर देना है इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9 17 25 के लिए कितने पद मतलब क्या n पूछा है हमसे, योगफल हमें दे रखा है, मतलब एस एन का मान दे रखा है 636, योगफल दे रखा है याद रखना। ओके, और श्रेणी कितनी दे रखी है 9, देखो 9 दे रखा है और 17 और 25, तो ए का मान यहां से कितना हो गया 9 हो गया। ओके, ए का मान 9 हो गया और यहां से डी निकालना मुझे। फिर डी कितना निकलेगा, सेकंड पद में से
फर्स्ट पर माइनस करिए, कितना आएगा 17 में से 9 कितने बच्चे 8। ओके 8 आ गया। अब देखो मेरे पास सब कुछ है, बस n नहीं है, वो n ही मुझे निकालनी है। तो फॉर्मूला आएगा एस एन बराबर n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस के 1 और d। देखो n का मान कितना है पता नहीं मुझे, वही तो निकालना था, हम भी भूल गए। अब देखो a का मान दे रखा है 9 है, यहां पर n माइनस के 1 और d का मान 8। अब Sn की वैल्यू कितनी है 636। अब देखिए ये 2 लिखा है, ये किस में लिखा है भाग में लिखा है, और भाग वाले इधर किसमें गुणा में आ जाएगा, तो हो गया इसका गुणा बराबर n 9 दूनी 18 प्लस 8 का मैं गुणा कर दो 8 n माइनस के 8 हो गया। ओके अब देखिए इसका मैं गुणा करें तो 2 दूनी 2 6 12 की 2 हासिल 1, चलो बाद में कर देंगे गुणा, छोड़िए अभी क्या करना, देखो 18 में से 8 जाएगा कितना बच्चा 10 प्लस के 8 n ये आएगा। अब देखिए इसमें n का अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10 n प्लस 8 n स्क्वायर हो गया। ठीक है अब इधर जो लिखा है 6 3 6 गुणा 2 और 6 3 6 गुणा 2। अब इन दोनों से एक काम करिए, पहले 2 कॉमन ले लीजिए आप लोग। ठीक है जब कॉमन लेंगे हम तो क्या आएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। ओके अब देखिए यहां लिखा हुआ है 6 3 6 गुणा 2। अब देखिए ये जो 2 लिखा है ना, इस 2 को बट्टे में लेके आओ, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 6 3 6 गुणा 2 बट्टे 2 से 2 कट गया। ओके अब इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी करिए यहां से, फिर मैं इसको हल कराता हूं। ठीक है करिए चलिए। ये जो क्वेश्चन थे सारे 16 से लेकर 24 तक जो मैंने और कल भी कराए थे, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया था सन 18 से पूछे जा रहे हैं लगातार, इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इसी में के क्वेश्चन पूछे, बस ओनली में ज्यादा संख्या चेंज कर देता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल सेम है यूपी बोर्ड का। इसलिए मैं सारे तुम्हें क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार वीडियो कर देख के फिर दोबारा क्वेश्चन लगाइए, जिससे आप लोगों को सारे क्वेश्चन आने लगे। ओके आज लेक्चर नंबर 2 है, कल एक और इसका होगा लेक्चर नंबर 3, बस समांतर श्रेणी आप लोगों की खत्म हो जाएगी पूरी। ओके ओके हो गया। अब देखिए आगे, अब देखो आगे क्या करना मुझे, इसको इधर लेके आना है पश्चांतर करके, जिससे माइनस का हो जाएगा। ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए जरा यहां पर हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 3 और 6 बराबर 0। अब इसके मुझे गुणनखंड करने यहां से घटा के कितना आना है, यहां पर 5 लेके आना है, कर लोगे गुणनखंड इसके करने हैं, और गुणनखंड करने के बाद ही इसका n का मान यहां से निकल गया, जो पॉजिटिव संख्या जो प्लस का मान आएगा वो इसका आंसर होगा। करिए एक बार गुणनखंड करिए, जब ना आए तो बताते तुम्हें। ठीक है ध्यान रखना। देखो गुणन के कैसे होते, देखो 3 सवालों के, इसका इसमें करते पहले क्या मल्टीप्लाई, 4 का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 12 2 14 की 4 हासिल 1, 4 6 24 और एक हो गए कितने 25, 2544 के मुझे ऐसे गुणनखंड करनी है कि अगर उन दोनों संख्याओं गुणा करूं तो 2544 आना चाहिए, अगर मैं घटाऊं उनको आपस में तो मुझे 5 आना चाहिए। ओके एक मेरे पास संख्या है
चलो आप लोग करके देखिए पहले, आ रहा है कि नहीं आ रही। देखो 48 गुणा 53, ठीक है। 53 में अगर इसका गुणा कर दें तो कितना आएगा 2544, और 53 से अगर मैं इसको माइनस कर दूं 48 को, कितना आएगा 5। ओके, यहां लिखते हैं, देखिए जरा, जहां लिखा है ना ये 5, वहां लिख दीजिए 4n² प्लस 53 माइनस के 48 और n माइनस के 6 3 6 बराबर 0। अंदर करेंगे यहां से n का गुणा, ये 48 n हो गया, माइनस के 6 3 6 बराबर 0। ओके, अब देखिए मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं, ओनली n, क्योंकि मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है। क्या मिलेगा, n मिला कॉमन, तो क्या होगा 4n प्लस के 53 माइनस, अब इन दोनों में से मुझे कौन मिलेगा, माइनस के 12। ओके, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, ध्यान रखना, तो अंदर वाला जो चिन्ह होता है बदल जाता है, या माइनस होगा प्लस हो जाए, प्लस होगा तो माइनस हो जाता है। 12 चौक 48, और इसमें कॉमन लिया 53 यहां बचेंगे बराबर 0। तो क्या हुआ, एक ब्रैकेट यहां से बनेगा n माइनस के 12, दूसरा बनाएगा 4n प्लस के 53। ओके, अब देखिए यहां से एक ब्रैकेट जो लिखा है ना ये वाला, इसको सबसे पहले हम रखेंगे n माइनस के 12 बराबर 0 बराबर, तो n का मान यहां से मेरे पास कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसको भी देख लीजिए रख के एक बार, 4n प्लस के 53 बराबर 0। जब 53 जब बदल जाए किसको हो जाएगा ये वाला, माइनस के, यहां बच्चे 4n, तो n का कितना आ गया, माइनस के 53/4। देखिए n के मान मेरे पास अब 2 आ गए। अब तुम लोगों को परेशानी होगी इसमें कौन सा मान सही है और कौन सा गलत है। मैंने बताया था n मतलब संख्या कभी माइनस की यहां पर नहीं होगी, क्योंकि ये माइनस में दे रखा है और बट्टे रूप में दे रखा है। इसका हम भाग देंगे तो क्वांटम आएगा, और ये क्या है, सी से दे रखा है 12, तो n का कितना है यहां से 12। 12 पदों का योगफल कितना आएगा 636। ओके, कर लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया पूरा आप लोगों का। ओके, ये अमान्य है, ये भी मान्य होगा, ध्यान रखना। करिए, ध्यान रखना है, क्वेश्चनों को बार बार करना है, एक ही बात 12 बोलूंगा आपसे, क्योंकि क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूं मोस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, ओनली यूपी बोर्ड 2024 के लिए। हो गया, एग्जाम से अगर आप लोगों ने 2 दिन पहले सारी वीडियो देख ली तो समझ लीजिए कि आप लोगों को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, टोटल पद कितने हैं 50 हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब तीसरा पद, ध्यान रखना कौन सा पद रखा है मुझे, तीसरा पद कितना है 12। और कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में ही कि तीसरा पद जो होगा वो 1 डी कम होगा, याद है। तो क्या हुआ a प्लस के 2 डी बराबर 12, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसे। और क्या है अंतिम पद, अंतिम मतलब क्या, लास्ट वाला पूछा, मतलब 50वां पद है, कितना 106। अंतिम पद मतलब 50वां पद कितना रखा 106। अब देखिए 50वां पद रखा 106, तो यहां से क्या हुआ a प्लस 49 डी, 1 डी कम कर दीजिए, कितना हुआ 106, समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 घटा दीजिए, तो क्या होगा a प्लस के 49 डी, लिख दीजिए पहले एक बार हिंदी में, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाया। ओके, तो देखिए a प्लस 49 डी बराबर 106, या कितना लिखना a प्लस 2 डी
बराबर 12। कितने बचे 4 9 बराबर चिन्ह बदलने ध्यान रखना, इससे कट जाता है। 49 से 2 घटाए कितने बचे 47 प्लस 47 डी। अब डी का होने से कितना आ जाएगा 47 से काटा कितने आया 2 बार, यहां से डी का मान आ गया 2, मतलब सारवंतर यहां से मेरा निकला आया 2। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, अगर समांतर श्रेणी का मुझे सारवंतर और प्रथम पद पता है तो श्रेणी का कोई सा पद पूछ ले हम वो निकाल सकते हैं। 2 चीजें हमें आनी चाहिए, एक सारवंतर और एक प्रथम पद, पर ए का मान आना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया। हाँ देखिए, अब डी का मान अब देखिए डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब डी का मान समीकरण में 1 में मैं रखूंगा तो क्या हुआ a प्लस के 2 गुणा 2 बराबर 12। तो देखिए 2 दूनी कितने हुए 4, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस के कितना आएगा 4, मतलब a का मान यहां से निकला है कितना आ गया 8 आ गया। उसने हमसे पूछा क्या है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 29वां पद निकालना है मुझे, क्या निकालना है, इसको मैं डाल देता हूं क्वेश्चन लिखना। ओके देखिए 29वां पद, 29वें पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एन माइनस के 1 और d, और n का मान मुझे पता 29 है, ठीक है, और एक घटाएंगे 29 से कितने 28 डी बचे यहां पर, तो a प्लस के 28 28 डी, a का मान 8, 28 गुना डी का मान 2, 28 दूनी 56 हो गए, तो 8 प्लस के 56। ओके 8 में 56 जोड़ दो कितने हो गए 64 हो गया। तो ध्यान रखिए 29वां पद आ गया कितना 64 आ चुका है। ओके कर लीजिए इसको समझो पूरा। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए अब इसके बाद फॉर्मूले आप लोगों को लिख ही लिए होंगे। ओके देखिए जरा आगे, जब वीडियो के अंत में मैं सारे आप लोगों को फॉर्मूले लिखा दूंगा, ये चैप्टर खत्म होते फिर से शुरू से। ओके एक बार और इनके फॉर्मूले याद करते रहिए। अगर फॉर्मूले आप लोगों को याद होंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, बिना फॉर्मूले क्वेश्चन नहीं हो सकते एक भी। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और माइनस के 8 है तो कौन सा पद इसका शून्य होगा। मतलब इसका कौन सा पद पूछा शून्य हो सकता है, मतलब अभी कंफर्म नहीं है, पूछा उसने बस। तो देखिए समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद सबसे पहले यहां पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 21। ओके श्रेणी का तीसरा पद कितना दे रखा है 4 है। ओके तो यहां से पहले हम ए और डी का मान निकालेंगे। ओके जैसे क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले करा था वैसे ही होगा। श्रेणी का तीसरा पद हो गया 4 है। अब यहां से क्या करें हम बताओ, यहां से करेंगे तीसरा पद मतलब क्या पूछा a प्लस के 2d, एक डी कम हो गया
4 दे रखा है, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसका 9वां पद रखा है, क्या रखा है, 9वां पद माइनस के 8 है, तो क्या कहेंगे श्रेणी का 9वां पद माइनस के 8 है। तो देखिए 9वां पद जो होगा वो क्या होगा, a प्लस के 8 डी बराबर माइनस के 8, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए अभी जैसे मैंने किया था बिल्कुल बेहतर तरीका करेंगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 घटाने पर, घटाइए समीकरण 1 से समीकरण 2 से 1 घटाने पर, तो देखिए घटाइए तो क्या होगा, a प्लस के 8 डी बराबर माइनस के 8, तो a प्लस के 2 डी बराबर 4। मैं कह रहा चिन्ह को क्या करते हैं, इसमें बदल देते हैं, a से a खत्म, 8 में से जगह कितने बचे हैं यहां पर, माइनस के प्लस के 6 डी बराबर, और 8 और 4 हो गए माइनस के 12, क्योंकि दोनों संख्या कैसे हो गई, माइनस की हो गई यहां पर। अब तो देखिए डी का मान निकलेगा यहां से माइनस के 12/6, 2 का देंगे 6 का देंगे भाग, तो डी बराबर आ गया माइनस के 2। अब देखो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ओके, जिससे ए का मान आ जाएगा, तो लिखिए यहां पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए a प्लस कितना रखा है, 2 गुणा कर दीजिए, डी का मान कितना रखा है यहां पर, डी का मान रखेंगे माइनस के 2 बराबर 4। अब देखिए 2 दूनी कितने हो गए, यहां पर 4 हो गए, 2 दूनी 4 बराबर 4। जब ये 4 उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस के 4 बराबर हो गए 8, तो a का मान आ गया 8। ठीक है, अब मेरे पास देखो a और d दोनों की वैल्यू आ चुकी है, और उसे क्या हुआ है, तो कौन सा इसका कौन सा पद शून्य होगा। अभी मुझे n का मान नहीं पता है, पर मुझे n का मान निकालना है, मतलब अंतिम पद में n वा पद रखा है, मुझे शून्य है। ओके, तो फॉर्मूला में करवाना आएंगे n वा पद, n वा पद बना क्या होता है, a प्लस n माइनस के 1 और d। उसने मुझे n वा पद रखा है, रखना ये शून्य जो दे रखा है n वा पद है। अगर मुझे यहाँ पर करता कौन सा पद 15 होगा, तो यहाँ 15 लिखते हैं, शून्य तो शून्य लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो शून्य मतलब 1 बराबर 0 बराबर क्या होगा, a का मान 8 रखेंगे, प्लस n माइनस के 1 और d का मान कितना है, माइनस के 2 है। 8 जब इधर आया किसको हो जाएगा, माइनस के। अब देखिए ये हुआ n माइनस के 1 और माइनस के 2, माइनस के 2 गुणा में लिखने वाले, तो इधर किसको जाएंगे, भाग में जाएंगे, तो n माइनस के 1 होगा क्या, माइनस के 8 बट्टे कितना, माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाता है, और 2 से 8 4 बार, तो n माइनस के 1, तो n कितना आएगा, n माइनस के 1 आ गया बराबर 4। अब देखिए एक जब उधर जाएगा इसको प्लस को हो जाएगा, तो यहां से आ गया n बराबर 4 प्लस 1, तो n का मान यहां से निकला है कितना, 5। 5 श्रेणी का 5 ऊपर क्या होगा, शून्य होगा। देखेंगे यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। ओके, ये क्वेश्चन वो पूरा कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को पूरा जल्दी कॉपी करिए इसे। हो गया, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद,
अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये लिखा है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन से सबसे क्या है का लिख दी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसे क्या पूछा है, श्रेणी में रखी मुझे 3, 15, 14, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से, किसके 54वां पद पहले निकाले उससे 132 अधिक होगा। मतलब कौन सा पद पूछा आने वाला, मतलब 54वें पद तो होगा एक, उससे कौन सा पद जो होगा 132 अधिक है, मतलब इसका अंतर दे रखा है मुझे दो पदों का अलग। ओके, उसका मुझे यहां पर n का मान निकालना है बस। कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन को, लिखिए सबसे सीढ़ी लिखो, सीढ़ी देखिए 3, 15, 27 और 39। ओके, देखिए ए का मान, यहां से मुझे ए का मान कितना आ गया 3 और डी कितना आएगा 15 माइनस के 3 बराबर 12। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या दे रखा है, कौन सा पद 54वें पद का। ठीक है, तो सबसे पहले 54वां पद निकाल लू, क्या आएगा, ये तो निकाल लें, उसके बाद तो 132 जोड़ ही देंगे, क्या अधिक होगा तो वो तो। ठीक है, उसने ये तो कहा 54वें पद से अधिक होगा, तो पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए 54वां पद है कौन सा। जब मैं उसे निकाल लूंगा तो 132 अगर जोड़ दूंगा तो मेरे पास पद वो भी निकल आएगा, तो मुझे एन का मान से निकालना है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा वहां से भी। तो निकालेंगे पहले 54वां पद, फॉर्मूला लगाएंगे यहां से, ये हमसे पूछा है। ओके, 54वां पद मतलब एन का मान दे रखा है मुझे कितना 54। तो क्या करेंगे यहां से, अब फॉर्मूला आएंगे क्या, ए मतलब एन वापस, सॉरी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 और डी। ए का मान मुझे दे रखा है कितना श्रेणी का तीसरा पद प्लस एन का मान दे रखा है कितना 54 माइनस 1, डी का मान 12। 3 प्लस 54 से गया 53। अब देखिए इसका हम लोग गुणा करिए जरा, 12 तिया 36, कितना आएगा 12 36 की 86, 3 12 पंजे 60, 60 और 3 कितने होते हैं 63 प्लस 3 जोड़ दीजिए 9 3 6। तो यहां से निकला है श्रेणी का 54वां पद निकला है, कौन सा 54वां पद आया कितना 639। अब इसमें 132 अधिक हो रहा है, तो इसमें जोड़ दें, तो वही पद तो मुझे निकालना है, तो ऐसे जोड़ सकते हैं इसमें, तो लिखिए आगे इसे क्या कहा है 54वें पद से 132 अधिक होगा। ओके, तो प्रश्न के अनुसार हम करेंगे इस क्वेश्चन को, प्रश्न अनुसार लिख दीजिए ऊपर, प्रश्न अनुसार। ओके, तो अब क्या हुआ 54 पास से 132 को एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो एन का मान मुझसे पूछेगा, तो क्या करेंगे, ये कितना आया है, कौन सा पद पूछा, कौन सा पद पूछा, कौन सा पद, तो ये लिख दीजिए फिलहाल अभी तो 6 3 9 प्लस 132 जोड़े कितना है 9 11 की कहां से ले 3 और 3 6 7 और 1 6 1 7, कितना आ गया 771 हो गया। अब देखिए इसके आगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये फॉर्मूला सेम वाला। ओके, यहां से मुझे देखिए ए एन का मान मुझे रखा है एन व पद पता चल गया, एन व पद, ये ध्यान रखना क्या है ये एन व पद हो गया 771। अब इसमें फॉर्मूला आ रहा है ये वाला सेम टू सेम, तो क्या होगा 771 बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 और डी। ए का मान कितना है 3 है, 771 बराबर 3 प्लस एन माइनस के 1 और डी का मान कितना है 12।
3 बदलना माइनस कर दीजिए, 12 का देना भाग, n का मान निकल आएगा आराम से। ओके, n माइनस के 1 और गुणा 12, इसमें से घटा कितने बचेंगे? 1 में से जाएगा नहीं, 11 में से के 8 बचे, जा रहे 6 और 7। ओके, बराबर। देखो ये 12 लिखा है, अभी गुणा में भट्टी में तो जरा है, कभी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बचा ओनली 1। अब देखिए यहां से भाग देना है, 12 के हम भाग देंगे, क्या बढ़ जाएगा बताओ? 12 6 72, ठीक है, कितने बच्चे? 4, 12 चौक 48, तो n माइनस के बराबर 64 आ गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 1 बराबर हो गया 65। डायरेक्ट 65वां जो होगा, 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये नीचे एक लाइन लिख के आना अपने लोग प्रश्नों में, ठीक है, जो पूछा जाता है उसकी लाइन हिंदी में लिखना बहुत जरूरी है। वहां में क्या 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ओके, ये क्वेश्चन वो पूरा कर लीजिए जरा। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। ओके, इसका देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है वो भी। क्वेश्चन को, इन प्रश्नों को करने की कोशिश करिए, ये प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं है आप लोगों के लिए। अब देखो क्या कह रहा है, चलो देखिए इसको भी। अब 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी? तो क्या पूछा? 3 अंकों वाली, जरूर नहीं 3 वाली पूछे, वो 2 वाली पूछ सकता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? 3 अंकों में समझते हो, ओनली 3 अंकों में पूछिए 7 से विभाज्य होंगी कितनी। तो ओनली से क्या n का मान पूछा, पहली बात तो ये है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 3 अंकों वाली सबसे पहले संख्या कौन सी होगी? तो देखिए 7 से, एक बार हिंदी लिख लीजिए, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य। देखो अगर अभी यहां पर 7 लिखा है, 5 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो मुझे वो पाड़ा देखना बस, 7 के पाड़े में कौन सी संख्या आती है जो 3 अंक की होनी चाहिए? 15 7 105 होते हैं, तो पहली संख्या होगी 105, और 7 से पूछी है। फिर एक और होते हैं 16 7 112 होते हैं, तो 7 7 बढ़ा दो सब में आप 119। अब अंतिम पद देखिए अपना, बस सबसे लास्ट वाला, लास्ट वाला बहुत जरूरी है। तो अंतिम पद कौन सा आएगा फिर? 7 का पार भाग देंगे इसमें हम, अगर मान के चलिए 999 अगर मान लेते हैं, मगर 7 का भाग दीजिए इसमें, 7 1 7, 2 बचे, 9 48, 7 चौक 28, 1 बचा 9, 7 दूनी 14, 5 बचे, 5 को इससे माइनस कर दीजिए, टोटल 999 से कितना बचा? 9। ओके, 994 क्या आ गया? इसका अंतिम पद आ गया। तो श्रेणी का मुझे देखो ए का मान पता चल गया, यहां से मुझे श्रेणी पता चल गई अब तो में, तो ए का मान कितना आ गया? 105 आ गया, ठीक है। अब डी निकालना है, डी क्या है? वो ये होगा कितना, घटा दीजिए, 7 आ गया। अब मुझे एन भाग पद भी पता है, क्या पता? एन भाग पद पता है, अंतिम पद पता कितना है? 9 से 94 है। ओके, तो ऐसे लिखेंगे एन बापद, या फोन आ सकते हैं अंतिम पद वाला। ओके, एल वाला में लिखाया था आप लोगों को कल, एक फॉर्म में लिखाया था एल माइनस के एन माइनस के वन वाला लिखाया था ब्रैकेट में, वो फॉर्म लगा सकते हैं, उससे भी निकलेगा आंसर। ओके, तो ऐसे में लगा रहा हूं, देखिए एन बापद निकल गया मुझे, तो क्या करें यहां से? एन बापद बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 और डी, मान रख दीजिए। एक काम करना, क्वेश्चन अपने आप सोल्व करना, आंसर आएगा। ओके, चलिए
इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में देना है, क्वेश्चन नंबर 23 का, ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, इतना मैं कराऊंगा। बाद में क्वेश्चन घर से आप लोगों को करके देखना है और इसका आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन अगला देखिए अब। और आज के क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर पूछे जाते हैं ज्यादातर, ये वो क्वेश्चन कराए आज मैंने आप लोगों को। देखिए इसमें कहा एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां दे रखी है, एन बे पद बराबर होंगे, मतलब कौन सा पद इन दोनों श्रेणियों का बराबर आ सकता है, ये पूछा है। तो ये बताओ, एन पद पूछा, उसने क्या पूछा है, दोनों समांतर श्रेणियों का पद बराबर होगा, ये तो पूछा है। तो एक काम करिए ना, सबसे पहले इनके एन पद निकालिए। चलिए लिखिए, दो पहले नंबर एक समांतर श्रेणी लिखिए, 63 कॉमा प्रथम श्रेणी। ओके, लिखिए, शुरू से करेगी पूरा क्वेश्चन। ये लिखिए प्रथम श्रेणी एक और, दोनों श्रेणी लेंगे हम अलग अलग करके। तो एक दे रखी है मुझे 63, 65 और 67। ओके, दूसरी श्रेणी एक और दे रखी है मुझे, इसमें क्या रखा है, 3, 10, 17, 3, 10, 17। ठीक है, अब मैं देखो एन का मान दोनों बराबर है, ये अब तो पक्की हो गई। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, आपसे बताऊं, बताइए। सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो ए का मान कितना हो गया, 63, डी का मान 65 माइनस के 63 बराबर आ गया 2, डी का मान आ गया। अब यहां से निकालेंगे ऐसे ही, ए का मान 3 है, डी का मान 10 माइनस के 3 बराबर 7। मुझे पता है दोनों में एन बापद क्या है, उसने क्या कहा है, कौन सा पद, मतलब एन बापद मतलब बराबर होगा, तभी तो मालूम पड़ेगा मैं एन का मान। तो लिखेंगे एन बापद बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 और डी, यही फॉर्मूला सेम यहां लगा दीजिए। चलो पहले यहां करते हैं, एन बापद देखिए, ए का मान 63, एन का मान मुझे पता नहीं है, डी का मान मुझे पता है। तो कितना आया डी का मान, बताइए जरा, 2 निकला है। तो 63 तो ये हो गए, प्लस अंदर कर दीजिए गुणा 2n माइनस के 2, घटा दीजिए, कितना बचा, 63 में से 2 गए, कितने बचे, 61। तो n वापस आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। ऐसे यहां से निकालो, सेम तरीका वो ये, सेम टू सेम ही प्रोसेस होगी। यहां से भी देखिए, एन वापस बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस के 1 और डी। ए का मान 3, एन माइनस के 1 और डी का मान 7 है। तो 3 प्लस एन माइनस 7 का मतलब गुणा करेंगे, 7n माइनस के 7, 7 में से 3 के कितने बचे, माइनस के 4 प्लस 7n। तो यहां से ये भी आ गया एन बा पद। समीकरण में से 2 मान लीजिए, इसे 1 मान लीजिए। ओके, अब यहां से करेंगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों को समीकरणों को बराबर रखेंगे एक दूसरे के, क्योंकि इनका एन वापस पूछा है, बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो ये दोनों बराबर ही होंगे, फिर तो ये दोनों आपस में क्या होगा, यहां से बराबर रखा जाएगा। तो लिखिए यहां से समीकरण 1 और 2 से, ये सब अपने आप कर लोगे। आप जब अपने आप करोगे इसका एन का मान आ जाएगा। ओके, समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 61 और माइनस प्लस के 2n, एक साथ रखेंगे तो इसको 1 साथ रखेंगे, 4 जब करा दे रहा हूं, चली जाएगी। समीकरण 1 व 2 से। ओके, तो क्या होगा, 61 प्लस के 2n बराबर माइनस के 4 प्लस के 7n।
अब देखिए 4 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2n उधर आएगा किसके होगा, माइनस के हो गए। कितने बचे हैं, 5n बचा, इन दोनों को होगा जोड़ के 65 हो गए। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, अब ये 5n बराबर होगा 65, तो n बराबर 65/5, 5 का देंगे भाग, तो कितना आएगा n का मान, यहां से 13 आएगा। तो यहां से आंसर लिख सकते हैं, दिए गए दोनों श्रेणियों का 13वां पद क्या होगा, बराबर होगा। ओके, कर लीजिए इसे भी। देखिए बच्चों, आप लोगों को आज मैंने समांतर श्रेणी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए थे, ठीक है ना आज। और इन क्वेश्चनों को यूपी बोर्ड में आने से कोई नहीं रोक सकता, याद रखना। ये क्वेश्चन वो थे जो महत्वपूर्ण थे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है ना। देखिए मुझे आपसे, अगर मुझे कोई सपोर्ट करेगा तो मैं भी आगे बढ़े, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, बाद में आगे कल देखेंगे। ओके।